हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वास्तव में इस जगत में रहते हुए कोई व्यक्ति कैसे सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय के एक श्लोक में बताया गया है कि राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। मतलब राजविद्या का अर्थ होता है समस्त ज्ञान का राजा। राजगुह्यम एवं समस्त गुह्य वस्तुओं का भी राजा। पवित्रम इदम उत्तमम, और ये पवित्र है, पवित्र करने वाले। उत्तम मतलब उत्तम का अर्थ होता है उद मीन्स ऊपर, और तम मतलब अंधकार। ये जो जगत है, इस जगत को कहा जाता है अंधकार का जगत। तो इस अंधकार के जगत में अगर किसी व्यक्ति को अंधकार में छोड़ दिया जाए, कोई लाइट नहीं है, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं है या कोई बिजली नहीं है, तो अंधकार में व्यक्ति का हाल कैसा होगा। वो सिर्फ रोता रहेगा, वो सिर्फ बिलखता रहेगा, क्या होगा क्या नहीं। वो डरता रहेगा कहीं आके कोई सांप न काट दे, कोई जानवर आके मुझे खा न ले। ये ऐसा करके वो सिर्फ चिंतित रहेगा, सब समय भय बना रहता है अंधकार के स्थान में। तो ये जो जगत है वास्तविक में ये अंधकार का जगत है। ये तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, अन्यथा ये जगत पूरी तरह से अंधकार है। भगवान है तो कोई कृपावश एक चंद्रमा और सूर्य का निर्माण किया है, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा राहत मिलता है। अदरवाइज अगर सूर्य और चंद्र अगर अपनी हेतु की कृपा नहीं करते, भगवान अगर नहीं इन लोगों को स्थापित करते, तो ये जगत जो है पूरी तरह से अंधकार में हम लोग को जीना पड़ता। तो अंधकार की स्थिति क्या है, भय बना रहता सब समय। साधारण तौर पे हम लोग अपनी दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है अंधकार में रात में, या उसके हाथ में कोई लाइट नहीं रहता, या हो सकता है जा रहे थे, लाइट था रोड में, सड़क में, लेकिन ऑटोमेटिक लाइट चला गया, बिजली चली गई, तो अभी उस स्थिति में उसका भय बना रहता है कहीं पर कुछ ये ना हो जाए। विशेषकर रात का समय है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हादसा, या तो कोई कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, उसका ऑटोमेटिक वो भय चला आएगा। यद्यपि दिन में वो सब दिखता नहीं, लेकिन रात में ऑटोमेटिक ये ख्याल मन में आ जाता है, तो ये भय बना रहता है। ये जगत का नियम है, ये भय पदम पदम जद भी पदम। तो यहाँ पे भगवत गीता में सूत्र बताया गया कि कोई व्यक्ति इस संसार में रह के कैसे सुखी बन सकता है, और सुखी बनने की विधि क्या है। तो उसमें बताया गया कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम मतलब कि पवित्र सुखपूर्वक किया जा सकता है, कर्तुम किया जा सकता है, अव्ययम, और ये कभी नाश नहीं होगा। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम को, तो क्या सुसुखम, ये भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम करने से क्या होता है, उनकी भक्ति करने से क्या होता है कि हमारा जो भय बना रहता है, किसी भी तरह का भय, उससे हम लोग को छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में अघासुर का एक छोटा सा एक ये देंगे कि जब ग्वालबाल, भगवान श्री कृष्ण ग्वालबाल के साथ गोचारण में गए हैं, तो सभी अपना ब्रेकफास्ट, कहने का मतलब नाश्ता करने के बाद अभी देखने के लिए गया कि उन लोग का गौ माता जो इधर उधर चरने के लिए गई है, कहाँ गई है, गाय गौ अलग अलग। तो जाके देखा कि पहाड़ जैसा एक जंतु दिख रहा है, जिसमें कहने का मतलब सांप, अघासुर इस तरह करके मतलब खड़े हैं कि सभी ग्वालबाल आएंगे और उसे खा जाएंगे। तो वो इतना बड़ा रूप धारण किया। तो कोई बच्चा बोलता है, मतलब कोई ग्वालबाल बोलता है कि ये शायद एक सांप है, बहुत बड़ा सांप, अजगर सांप, जो मुंह खोल के बैठे हैं हम सबको निगलने के लिए। कोई बोलता है नहीं ये पहाड़ का बहुत बड़ा गुफा है, एक अलग टाइप का पहाड़ है। तो कोई बोलता है इससे पहले तो हम लोग तो देखे नहीं।
तो सभी ग्वाल बाल अलग अलग विचार कर रहे हैं। तो कृष्णा भी आराम से मुस्कुरा रहे हैं। कृष्णा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो ग्वाल बाल का उन लोगों का क्या कॉन्फिडेंस, विश्वास यही है कि जो भी हो, लेकिन कृष्णा तो है हमारे साथ, तो चलो देखते हैं क्या है। तो ऐसा भाव लेकर वो सभी उस गुहा के अंदर प्रवेश किया। वो गुहा क्या था? वो सांप था, अघासुर वो सांप, बड़ा सांप वो कंसा ने भेजा था कि सबको खाएंगे। एक्चुअली ग्वाल बाल को मारने का प्लान नहीं था अघासुर का प्लान है कृष्ण को मारना। तो सभी तो अंदर घुस गया, ठीक है, लेकिन अघासुर मतलब ऐसे किया है, अभी तक ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इंतजार में है कृष्ण कब आएगा। कृष्ण जब आएगा उसको ढक देंगे। तो सभी अंदर में है। तो जब सभी अंदर चले गए तो उन लोगों को बहुत दुर्गंध आ रहा है कि क्या पोचा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा दुर्गंध, क्योंकि दुर्गंध होगा, सांप है ना, सांप तो बहुत कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उसके लिए बहुत दुर्गंध आएगा। तो कृष्ण सोचा, हाय अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा अंदर, मैं अपने ग्वाल बाल सखाओं को बचाने के लिए, तब तो उन लोगों को कौन बचाएगा मेरे अतिरिक्त। तो कृष्ण सोचा मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और अघासुर भी वेटिंग कर रहा है वो सांप कि कब कृष्ण आएगा। तो अभी कृष्ण सोचा चलो जाते हैं। तो कृष्ण अंदर चला गया, और जैसे ही कृष्ण अंदर चला गया अघासुर ऐसे कर दिया, तो मुंह बंद। तो अभी अघासुर का प्लान है कि मतलब कृष्ण को मारना। तो कृष्ण जो सर्वशक्तिमान भगवान है, वो तो काल का भी महाकाल है, महाकाल भी काल है, तो उनको कौन मार सकता है। तो अघासुर का प्लान जो था, असुर का प्लान होता है कृष्ण को मारना, लेकिन कृष्ण ऐसा कुछ करता है कि असुर हार मानते। तो अभी अघासुर जैसे ही मुंह बंद कर दिया तो कृष्ण अपने आप को बड़ा करने लगा। ये सभी अचेतन हो गया था। ये जो विष का प्रभाव, सांप का विष का जो प्रभाव है, वो दुर्गंध से जितने सारे ग्वाल बाल सखा थे वो सभी अचेतन हो गया, मृत प्राय। तो कृष्ण सोचा ये लोग तो मुझे नहीं जानते कि मैं भगवान हूँ, ये सभी जानते कि मैं उनका सखा हूँ, दोस्त हूँ, बंधु हूँ। तो और कृष्ण कभी प्रकट भी नहीं की, तो उन लोगों के सामने अपनी विद्या सर्वशक्तिमत्ता प्रकट नहीं की, नहीं तो वो लोग थोड़ा डाउट करेगा, अरे ये तो भगवान है, तब तो इनकी पूजा करना चाहिए। लेकिन कृष्ण नहीं चाहते। कृष्ण चाहते कि वो सखा के रूप में मुझे एक साथ खेले, घूमे, खाए, पिए, मौज मस्ती करे। कृष्ण यही चाहते हैं सखाओं के साथ। तो अभी तो सभी अचेतन है, अभी तो कोई जान नहीं पाएगा कृष्ण अगर अपना शक्ति को प्रदर्शित करे फिर भी। तो कृष्ण सोचा चलो अभी बड़ा हो जाता। तो जैसे ही बड़ा होने लगा तो ये अघासुर का जो मुख है, उनका पेट वो ऐसे था। तो कृष्ण जैसे बड़ा हो रहा है अंदर, तो ऐसे ऐसे करके उसका ये मतलब पूरा चीर दिया, फट गया। तो वो पूरी तरह वो अघासुर मर गया। और उसके बाद उस अचेतन ग्वाल बाल सखाओं को कृष्ण बचा लिया। तो ये होता है कृष्ण भक्ति का फल। जो वो ग्वाल बाल सखा क्या किया था, सिर्फ कॉन्फिडेंस था, विश्वास, अरे जो भी हो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या। उन लोग को डर नहीं था, अरे अगर जाएंगे वहाँ पे अगर मर जाए तो ना, उन लोगों का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का संगी है कृष्ण। तो जो कृष्ण भक्ति में आता है उन लोगों का भय नहीं रहता, वो सर्वावस्था में खुश रहता है, आनंद रहता है। दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज को पहाड़ के नीचे गिरा दिया हिरण्यकशिपु का सेवक। तो प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, क्या करेंगे, मेरा तो एकमात्र आश्रय है विष्णु। तो ओम नमो भगवते वासुदेव वो जप करने लगा। पहाड़ के नीचे तो अभी रक्षा करने वाला कौन है? जिसका निसत्य उसका तो भगवान सत्य। तो वो कृष्ण क्या किया, आके उसको पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद जो बेल का गाड़ी जा रहा था नृसिंह क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु के घर में, राजमहल में, तो उस बैलगाड़ी के अंदर वो प्रहलाद महाराज को दे दिया। प्रहलाद महाराज सोते सोते चला गया, राजमहल के अंदर प्रवेश किया। दूसरा होलिका जो नृसिंह हिरण्यकशिपु की बहन, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि देखो कि आपको अग्नि जला नहीं सकती,
आप जलती अग्नि में प्रवेश करेंगे फिर भी आपको अग्नि जलाएगी नहीं, ये मेरा वरदान है। तो अभी हिरण्यकशिपु सोचा कि अगर ये लड़का जिंदा रहेगा, क्या बोलते हैं, प्रहलाद, तब तो मैं जो भगवान हूँ, सारे संसार में स्थापित कर चुका हूँ कि मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड, तो ये तो मिथ्या हो जाए, क्योंकि यही एकमात्र बच्चा है जो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं भगवान हूँ। तो इसको तो मारना है, इसको मारने से सारा संसार मुझे भगवान मानेगा। तो उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार का प्लान किया गया। तो होलिका, श्रृंगिका, जहाँ से होलिका उत्पत्ति हुई, तो होलिका आई और बोले कि भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अग्नि में जला दूँगा। तो प्रहलाद को बोल के, प्रहलाद आज एक बहुत अच्छा सुंदर हम लोग खेल खेलते हैं, प्ले। वो खेल क्या है कि हम लोग अग्नि के अंदर प्रवेश करेंगे, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है और आप मेरे टच में रहेंगे, आप मुझे स्पर्श करके रहेंगे, आपको जलाएगा नहीं। और उनका प्लान है कि इनको जलाएगा, क्यों? क्योंकि इनका वरदान नहीं है। उनका प्लान ये है, हिरण्यकशिपु को बोल दी, भाई आप चिंता मत कीजिए, इनको हम ले जाते हैं तो इनको ये जला देगा, हम बच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, ठीक है। तो जैसे होलिका मतलब श्रृंगिका और प्रहलाद महाराज को लेके अग्नि में प्रवेश किया, तो वो श्रृंगिका बहुत आनंदित हो रही है, अभी तो प्रहलाद जलेगा। तो प्रहलाद महाराज का काम किया, उनका एकमात्र काम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सर्वदा सब समय जहाँ भी रहे, विपत्ति में रहे, सुख में रहे, दुख में रहे, सब स्थिति में उनका एक ही नाम, हरे कृष्ण ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो वो जप करने लगा अग्नि के अंदर मतलब पूरा अग्नि धधकती, अग्नि जल रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो श्रृंगिका बोले, प्रहलाद आपको गर्म अनुभव नहीं हो रहा, मतलब आपको क्या कुछ ये फीलिंग नहीं हो रहा है कि आपको अग्नि जला रही है? कुछ नहीं बुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। और थोड़ा सा बात क्या हो, प्रहलाद ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, फिर चालू करिए अपना मंत्र। तब श्रृंगी का हाल, वो मतलब पूरा जल रही है, इतना जल रही थी। हिरण्यकशिपु बाहर से देख रहा है कुछ तो हो रहा है, प्रहलाद जैसे का तैसा है, लेकिन श्रृंगी का जिसको वरदान मिला है अग्नि उसे जलाएगा नहीं, लेकिन अग्नि उसे जला दी एकदम छा करके, तो अग्नि से निकल पड़ी। और प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु पूरी तरह से क्रोधित हो गया। ये देवता लोग भी आजकल बहुत झूठा हो गया, आशीर्वाद देते हैं, वरदान देता है कि आपको अग्नि नहीं जलाएगी, और मेरी बहन को उन्होंने जला कर राख कर दिया। तो हिरण्यकशिपु चैलेंज कर लिया कि विष्णु ये तुम्हारी चाल है, समस्त देवताओं का आप भगवान है ना, ये तुम्हारी चाल है, मेरी बहन का कातिल आप है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब तक आपका नाम को सारे दुनिया से मिटा ना दो, मेरा नाम भी हिरण्यकशिपु। तो इस तरह करके उन्होंने चैलेंज किया। तो अंत में क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं कि नृसिंहदेव प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु को मारा। तो देखिए प्रहलाद महाराज, तो इस तरह हम लोग भक्तों की ज़िंदगी में देखते हैं कि जो भक्त बनता है, जो कृष्ण का शरण एक बार ले लेता है, जो कृष्ण भक्ति के पथ में एक बार आ जाता है, वो इतना खुश हो जाता है, इतना आनंद रहता है कि उसकी कोई सीमाएं नहीं, तो किसी भी तरह का एंग्जाइटी, किसी भी तरह का दुश्चिंता उसको प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के प्रभाव का फल है, क्योंकि कृष्ण उसका टेक केयर कर लेता है ना। बाकी सब इस संसार में हम लोग जो कुछ देखते हैं, दुख होना, जैसे उदाहरण स्वरूप जेल में अगर कोई क्रिमिनल है, तो उस क्रिमिनल का अगर मान लीजिए कि वो क्रिमिनल पहले कुछ गलती किया है, लेकिन राजा के उनका इतना शरणागति हो गया कि राजा साहब क्या करें, मैं भूल किया था, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पुनः अच्छा नागरिक बन के इस देश में जीऊँगा और आपके कहे अनुसार आपके कानून को पालन करूँगा, तो कृपा करके आप मुझे ये कीजिए। तो राजा बोलेंगे ठीक है, आप चिंता नहीं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो राजा अगर ऐसा बोल दे तो साधारण जेलर से क्या डरेगा, या कोई जेल में जो प्रतिनिधि रहता है वो किसी से नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि उनका संबंध तो जो मालिक है, राजा, देश का राष्ट्रपति, उनके साथ हो गया। तो उसी तरह इस संसार में दुख देने वाला माया है, या हमारे कर्मफल के अनुसार हम लोग को गरीबी जीवन जीना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, विपत्ति आती है, बीमारी आती है, भूकंप, बाढ़, अकाल, बहुत कुछ। तो ये भय किसका रहता है? जिसका राजा के साथ संबंध नहीं है। तो इस सब का मालिक ही कृष्ण। तो अगर कोई कृष्ण का दोस्त बन जाता है, उनका अपना भक्त बन जाता है, तो उसको ये चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जेने के प्रकार ने कृष्ण उसका टेक केयर करेगा। तो इसीलिए सर्व स्थिति में कृष्ण का भक्त बनना है। जितना हम लोग कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, उतना हम लोग कृष्ण भक्त के पथ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जितना हो सके
अभी सुजोग है हमारा सुनने का या पढ़ने का, देखने का, सब तरह से भगवान ने अरेंजमेंट कर दिए। हम सबको प्रभुपाद ने कितना सुंदर सुंदर ग्रंथ दिया है, उस ग्रंथों को पाठ करना है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये हमारे जो आधुनिक मीडिया, रामायण, महाभारत, कितना सुंदर सुंदर सीरियल, विष्णु पुराण, ये सब सीरियल जो आधुनिक मीडिया हम सबको प्रदान किए हैं, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, तो उन सब का भी लाभ उठाना चाहिए। जिस टाइम जो हम लोग को अच्छा लगे, भगवत भक्ति जो कहना प्रकार है ना, श्रवण कीर्तनम, मतलब सर्वदा भगवान कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के लीला में अगर हम लोग जितना उतना देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, विश्वास जागेगा भगवान की भक्ति करने का। इसीलिए जितना हो सके भगवान के विषय में जानिए और भगवान से अपना बंधुत्व, मित्रता स्थापित कीजिए। तभी हम लोग इस संसार में रह के भी किसी भी तरह का विपद, किसी भी तरह का दुख हम लोग को सताएगा नहीं। दुख आएगा लेकिन दुख नहीं लगेगा, वो आनंद, जैसे वो ग्वाल बाल की तरह सांप के अंदर प्रवेश किया फिर भी कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। तो उसी तरह अगर आप कृष्ण को अपना साथ रखेंगे तो संसार में किसी भी प्रकार का दुख, विपत्ति आपको स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। यही है भक्ति का प्रभाव। इसीलिए जितना हो सके शुद्ध भक्ति के पथ में आइए, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। हरे कृष्ण।